जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके इल्म में है कि जी बरतानिया से एक गाड़ी चोरी हुई और लग्जरी गाड़ी है, जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है और उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं कि वो गाड़ी ख़ुद बता देती है कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और मेरी उसका जो बॉडी है उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो चोरी किया गया है, कौन सा डुप्लीकेट लगाया गया है। उसमें ज़ाहिर है कि हमने आपको बताया था कि जी अयान अली का नाम भी ज़ेर गर्दिश है और ज़ाहिर है कि एक साबिक सदर हैं, उनके हवाले से भी कुछ इत्तलात ज़रूर आई हैं। लेकिन जो केस है, ज़ाहिर है वो केस के अंदर तो बराह रास्त उनकी इन्वॉल्वमेंट उस तरह नहीं है, लेकिन हमने अयान अली जिस फ्लैट में थी वो कौन से एक्यूज़ का था और उसमें साबिक सदर का क्या किरदार माजी में अयान अली के साथ था, तो हमने आपको तफसील के साथ आगाह किया है। और हमने ये भी बताया है कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी के अलावा बेशुमार गाड़ियां हैं और 300 मिलियन का जो टैक्स है सिर्फ एक गाड़ी में चोरी हुआ है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आज जाहिर है कि ये मामला कस्टम का है और कस्टम लॉज इस पे अप्लाई होते हैं और कस्टम कोर्ट के अंदर ये चालान सबमिट करवाया गया है और उस चालान के सबमिट करवाए जाने के बाद इसका जो एक मुलजिम है जो कि गिरफ्तार है, नवीद यामीन बलवानी, इसकी दरख्वास्त ज़मानत लगाई गई थी, जो कि अदालत ने आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद, सुनने के बाद उसको मुस्तरद कर दिया है। जबकि एक मुलजिम है जमील शफी, उसकी ज़मानत 20 लाख रुपए के इवज़ जो है वो मंजूर कर दी है। तो दौरान समाअत जो कस्टम हुकाम है उनकी जानिब से अदालत को यही बताया गया कि एक संगीन नौइयत का जुर्म है और ये ज़ाहिर है कि मामला, जैसे कि हमने आपको कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस भी की थी, कि बहुत ही सेंसिटिव है कि एक ऐसी गाड़ी जिसके लिए जिसको पाकिस्तान लाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है। वो गाड़ी किसी मुल्क की एक सफ़ीर की गाड़ी थी, उस मुल्क के अंदर चोरी की गई और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान लाई गई और पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि इसमें बड़ी बड़ी जो बड़ी मछलियाँ हैं वो इन्वॉल्व हैं। और हमने और आपने मिलकर ये हमने डिस्कस भी किया था आपसे कि ज़ाहिर है कि वक्ती तौर के ऊपर तो ये मामला आया है, इसमें बड़े बड़े नाम आए हैं कि जिस जिस फ्लैट के अंदर अयान अली जो मॉडल गर्ल थी, आपको पता है डॉलर क्वीन के नाम से भी मशहूर हुई और फिर एक साबिक सदर हैं, उनके हवाले से भी, रिलेशन के हवाले से खासे इल्ज़ामात की जद में रहीं। तो वो जिस फ्लैट में थी वो बताया जाता है कि एक मुलजिम के फ्लैट को यूज़ करती रहीं और इसके बाद दोबारा से उनका नाम फिर ज़ेरे लब आया कि अयान अली का किरदार और सारी चीज़ें। लेकिन जाहिर है कि जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो यही होता है कि वक्ती तौर के ऊपर बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है और लगता यूँ है कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे झाग बैठती जाती है, ख़बरें नीचे आना शुरू हो जाती हैं, फिर वो गुमनाम ख़बरें हो जाती हैं, गुमनाम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं और उसी के अंदर जो बड़ी मछलियाँ हैं वो सेटिंग करके हर केस की तरह निकल जाते हैं और वो फिर उनके जो मुलाजमीन होते हैं, चौकीदार होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो सहूलतकारी में जिनको इस्तेमाल किया होता है, साइनिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो फिर उन्हीं को सज़ाएँ, उन्हीं को जेल और उन्हीं को केस को भुगतना पड़ता है। तो अब ज़ाहिर है कि इसमें एक मुलजिम है जमील शफी, उसकी 20 लाख रुपए की वो ज़मानत हो गई है, लेकिन जो नवीद यामीन बलवानी है उसकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। डेफिनेटली ये हाई कोर्ट भी जाएगा। लेकिन बड़ा सवालिया निशान ये है कि कितनी गाड़ियाँ हैं और ये पब्लिक को बताना चाहिए कि कितने मिलियंस, कितने करोड़ों रुपए या अरबों रुपए अब तक जो कस्टम की ड्यूटी है वो चोरी की गई है और कौन कौन से लोग, कौन कौन सी शख्सियात और वो बड़ी मछलियाँ कौन सी हैं। ये अवामुन्नास का, पाकिस्तानियों का ये बुनियादी हक है कि उन्हें ये पता चलना चाहिए। अगर माजी के अंदर इस तरह की टैक्स चोरी होती रही तो चले ठीक है, माजी का हिस्सा रही, लेकिन अब एक गैर मुल्की सफ़ीर की बरतानिया में चलने वाली गाड़ी वहाँ से चोरी होकर पाकिस्तान आ रही है और वजारत ख़ारजा की एनओसी के बग़ैर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है वो उसकी एनओसी की मंजूरी के बावजूद, ना होने के बावजूद जो है वो उसको नंबर अलॉट कर रहा है। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और ये सिक्योरिटी रिस्क के मामला भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अब ये आज जो चालान सबमिट होने के बाद जो बेल के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स थी वो कंप्लीट हुई है, एक मुलजिम की ज़मानत मुस्तरद हुई है, दूसरे की मंजूर हो गई है। डेफिनेटली आप ज़ाहिर है कि ये केस थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिर क्या होगा, जो छोटा मुलजिम होगा वही केस भुगतेगा, बड़े वाले का नाम ही नहीं आएगा, बड़े वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, बड़े वाले का तो नाम ही चालान के अंदर नहीं आएगा। और फिर वो एक दुनिया होती है, आपको पता है उस दुनिया का, जहाँ हर चीज़
सेटिंग पर चलती है और वो चीज़ें हो जाती हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।